समाचार पत्र का कहना है कि यूएई को F-35 बेचने की योजना की घोषणा के बाद यहूदी राज्य की सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अमेरिका उन्नत स्टील्थ विमानों की बिक्री ठीक कर रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क ग्रेफ ने इस सप्ताह इजरायल की यात्रा के दौरान इजरायल के अधिकारियों को बताया कि ट्रंप प्रशासन ने एक रिपोर्ट के अनुसार यहूदी राज्य को F-22 चुपके सेनानियों को बेचने की मंजूरी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-22 रैप्टर और सटीक निर्देशित बमों की बिक्री को इजरायल को बेच दिया। लंदन स्थित अशरक अल अस्वद समाचार पत्र ने तेल अवीव में वरिष्ठ स्रोतों का हवाला देते हुए सूचना दी। इजरायल के रक्षा अधिकारियों ने F-22 को खरीदने का अनुरोध किया। दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में से एक अमेरिका द्वारा संयुक्त अरब अमीरात हारेट्स को F-35 सेनानियों को बेचने के लिए सहमत होने के बाद क्षेत्र में इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल ने पहले F-22 खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। 2011 में अमेरिका ने लड़ाकू विमानों के उत्पादन को रोक दिया और कानूनी रूप से विदेशों में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। एस्पर और रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने एक महीने में 3 बार मुलाकात की है, जिसमें गुरुवार को ग्रेफ की तेल अवीव की यात्रा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अमीर एशेल और इजरायल रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अवीव कोचवी से भी मुलाकात की। गैंट्स के कार्यालय ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और ईरान का सामना करने के लिए आवश्यक है। सूत्रों ने कहा कि पिछले हफ्ते वाशिंगटन में हुई चर्चाओं के आधार पर गैंट्स और GRE ने इस क्षेत्र के विकास के बाद इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त को उन्नत करने की दिशा में प्रगति की। पिछले हफ्ते और सितंबर के अंत में गैंट्स ने एरिज़ोना और अन्य अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों के लिए वाशिंगटन की यात्रा की। राज्य की अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी की प्रस्तावित बिक्री से इजरायल की सैन्य बढ़त को नुकसान पहुंचाने के लिए यूएई के लिए विमान। एरिज़ोना और गैंट्स ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्तावित अमेरिकी F-35 स्टील्थ जेट्स की प्रस्तावित बिक्री के मद्देनजर मध्य पूर्व में सैन्य श्रेष्ठता के लिए तकनीकी शब्द इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त को बनाए रखने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हालांकि अमेरिका ने इस क्षेत्र में इजरायल के सैन्य वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आमतौर पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन विशिष्ट हथियार प्रणालियों या रक्षा कार्यक्रमों के लिए अभी तक किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यूएई को विमान बेचने के अमेरिकी इरादे की रिपोर्ट अबू धाबी द्वारा व्हाइट हाउस की दलाली के बाद इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने के दिनों के बाद शुरू हुई। पोम्पेओ ने मालदीव, श्रीलंका और भारत से इंडोनेशिया की यात्रा की थी, जहां उन्होंने चीन पर दबाव को लगातार कम किया था, जिसने अमेरिका की चिंताओं को खारिज कर दिया था और ट्रंप प्रशासन में एक नए शीत युद्ध की लपटों को भड़काने का आरोप लगाया था। F-35 की प्रस्तावित बिक्री अबू धाबी में इजरायल में एक गर्म मुद्दा बन गया है, जिसमें आरोपों के आलोक में नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा था कि यरूशलेम यूएई के साथ सामान्यीकरण समझौते के हिस्से के रूप में इस तरह के कदम का विरोध नहीं करेगा। साफ